तो बिहार राज्य के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में बिहार राज्य से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वो बिहार राज्य में आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, आगामी बीपीएससी एग्ज़ाम आपका है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम है आपका, वहाँ पर बिहार राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तथ्यात्मक क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। तो मेरा काम यह है कि मैं आप सभी को उन प्रश्नों को यहाँ पर हल कराऊं जो कि लगातार पूछे जाते हैं, जो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे लेकर के क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं बिहार राज्य के परीक्षाओं में। तो चाहे वो बिहार के एसआई का एग्जाम हो, बिहार के बीपीएससी का एग्जाम हो, या जितने भी बिहार राज्य के द्वारा एग्जाम लिए जाते हैं बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के आयोगों के द्वारा, वो सभी आपके यहाँ पर बोर्ड में जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वो आपको लगातार वहां पर रिपीट होंगे, पूछेंगे। तो इसको लेकर एक श्रृंखला हमारी प्रारंभ हुई थी। आज जो है उसके आगे चलेंगे। आप लोग का काम है कि इसमें सहभागी होना, ठीक है। सभी छात्र इसमें प्रॉपर सहभागी होंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन के स्तर बहुत अच्छे होंगे और ये पिछले साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। इसको पढ़ना है पहले आप लोग को और इसका आंसर बताना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2015 में आया था आपका 56वीं और 59वीं बीपीएससी परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था 1857 की क्रांति से। तो पहले सभी छात्र इसको देखें और इसके बाद फिर इसका आंसर बताएं। पहले आराम से पढ़ लीजिए, मैं एक बार पढ़ के भी बता देता हूं। निम्नलिखितों में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। क्या अंग्रेजों की मदद की गई, ये आपको बताना है, ठीक है। 1857 की क्रांति में क्या अंग्रेजों की मदद की गई क्या, ठीक है। कहां पे? दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने। दूसरा, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उसके साथी ने जमींदारों के आदमियों से अंग्रेजों की मदद पैसे से नहीं की, ठीक है। अगला पॉइंट, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की और आदमियों से नहीं की, है ना। मतलब यहां पे कह रहा है धन से नहीं की, फिर कह रहा है जन से नहीं की, है ना, तन मन धन। इसके बाद अगला, 1857 में दरभंगा में डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने उसके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। अब इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। पढ़ लिया सभी ने? सभी ने पढ़ लिया इसको आंसर को। अब देखो एक क्वेश्चन बड़ा है, यदि कोई क्वेश्चन इतना बड़ा आता है ना, इसमें पहली बार डरना नहीं है आप लोगों को कि आप डर जाओ, घबराना नहीं है। इसमें सही कथन ढूंढना है आप लोगों को, पता होना चाहिए। देखो 1857 की क्रांति में एक बहुत बड़ी विडंबना थी। 1857 की क्रांति में कई लोग डी आंसर दे रहे हैं, इसमें ज्यादातर लोग डी आंसर दे रहे हैं। डी आंसर है विरोध किया अंग्रेजों का, ये आंसर दे रहे हैं। 1857 की क्रांति में एक बहुत बड़ी विडंबना थी क्योंकि ये क्रांति में सभी लोग सम्मिलित नहीं हुए। बहुत सारे लोगों ने इस क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। तो इसमें 1857 में जो दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की, यह आंसर सही है, बिल्कुल सही है। तो 1857 में सभी लोग एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं आए थे, सब कुंवर सिंह नहीं हो गए थे, है ना। वो जगदीशपुर में उन्होंने विद्रोह किया लेकिन सब ने नहीं किया। तो दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजा और उनके जमींदारों और साथियों ने अंग्रेजों की आदमी और पैसे दोनों से मदद की 1857 की क्रांति में, है ना। यदि सब एक साथ आ गए होते तो अंग्रेज उसी टाइम पे गायब हो जाते। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार के काफी प्रमुख जमींदारों के द्वारा अंग्रेजों की धन और जन दोनों से सहायता भी की गई थी, जिसमें से दरभंगा, डुमराव और हटवा प्रमुख है। यहाँ के जो राजा महाराजा थे और जो यहाँ के जमींदार थे, उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी पैसे और आदमी दोनों से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? ए। आप में से बहुत लोगों ने सोचा होगा कि विरोध किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये बीपीएससी में पूछा गया था एक क्वेश्चन, ठीक है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है मध्यकाल में बिहार शरीफ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में भी संभावना है इस क्वेश्चन की पूछे जाने की। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, किस रूप में महत्वपूर्ण रहा बताइए। क्या ये एक व्यापार केंद्र था, विद्या का केंद्र था, प्रशासनिक केंद्र था, धार्मिक केंद्र था? इनमें से कूटों से आपको चुन के बताना है कि क्या सही है इसका, बताइए।
बताइए सभी लोग। अब इनमें से काफ़ी लोग ए बता रहे हैं ऑप्शन, कुछ लोग बी बता रहे हैं। अभिषेक कुमार जी ने सी बताया है, स्नेहा जी ए बता रही हैं, आकांक्षा जी, नेहा पांडे सी, काफ़ी लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। देखिए भाई, इसको शेयर करते जाइए सभी लोग, बिहार के सभी बच्चों तक पहुंचना चाहिए प्लेटफॉर्म। सभी लोग इसको साझा भी करते जाओ जहां भी जुड़े हो बीपीएससी में। देखो कई लोगों का आंसर अब इसमें सी आने लगा है। अब यहाँ पे जो व्यापार के केंद्र के तौर पे नहीं था, ठीक है, तो बिहार शरीफ के बारे में आपको दो तीन चीजें जाननी चाहिए। पाल वंश का शासक था गोपाल। गोपाल के द्वारा यहाँ पे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और प्रसिद्ध सूफी संत शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह है। तो बिहार शरीफ जो आपका है एक विद्या का केंद्र के तौर पे है, प्रशासनिक केंद्र के तौर पे है और धार्मिक केंद्र के तौर पे है, व्यापार के केंद्र के तौर पे नहीं है। बिहार शब्द जो आपका है, यहाँ पे जो ये शब्द बिहार लिखा हुआ है, आपके बिहार शब्द का मतलब है बौद्ध मठों की भूमि, जहाँ पे बौद्ध मठ बहुत ज्यादा हो, है ना, जहाँ पे बौद्ध मठों की भूमि हो। तो जो बौद्ध बिहार हैं, है ना, बिहार और बौद्धों में दो कॉन्सेप्ट है, एक चैत्य का, एक बिहार का। बिहार का मतलब होता है निवास स्थान, चैत्य का मतलब होता है पूजा का स्थान। तो बिहार शब्द जो आपका है बौद्ध बिहार और मठों से संबंधित है ना। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ जो नगर है आपका, एक विद्या के केंद्र के तौर पे है, प्रशासनिक केंद्र के तौर पे है और एक धार्मिक केंद्र के तौर पे है। क्यों? क्योंकि पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा यहां पर ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया गया, तो ये विद्या के तौर पे हो गया ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। धार्मिक केंद्र के तौर पे इसलिए है क्योंकि यहां पर एक सूफी संत थे जिनका नाम था शेख सरफुद्दीन याहिया, शेख सरफुद्दीन याहिया महोदय। थोड़ा सा आप लोग प्रतीक्षा करिएगा, है ना, कई बार होता है। ठीक है, तो ये आपका जो बिहार शरीफ है ये आपका विद्या के केंद्र के तौर पे है, प्रशासनिक केंद्र के तौर पे और धार्मिक केंद्र, क्योंकि यहाँ पे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भी है और साथ में सूफी संत थे आपके शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो धार्मिक केंद्र के तौर पे भी विकसित है, तो इसका सही आंसर आपका क्या है? सी है। ठीक है, सी है। प्रशासनिक तौर पे पाल वंशीय केंद्र था ये, पाल वंश का जो शासक थे यहाँ पर इस क्षेत्र पे। ठीक है, तो एक प्रशासनिक तौर पे भी हमेशा ये जुड़ा रहा है। चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? अभी देखो मैंने आपको बताया था, देखो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि बिहार से मतलब आप क्या समझते हैं। तो राज्य का अभी आपको मैंने डिस्कस किया था, इसका आंसर तो आप सभी को बताना ही चाहिए। पवन शर्मा जी आप आंसर बताएं। सुधांशु रंजन, नेहा पांडे, राकेश पासवान, आकांक्षा पांडे, गौतम यादव जी, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग ए बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिहार का मतलब है बौद्ध मठ, है ना, बौद्ध मठ और बौद्ध विहारों की भूमि, जहाँ पे बौद्ध मठ बहुत है। तो बौद्ध धर्म का जन्म देखा जाए तो ओवरऑल बुद्ध का जो ज़्यादातर जो समय रहा है बौद्ध धर्म का, वो बिहार वाली भूमि पे जो बोध गया है, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसीलिए बिहार को लैंड ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, ज्ञान की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर महावीर स्वामी पावापुरी वाले क्षेत्र में थे और आपका जो ये जो आपका बोध गया वाला क्षेत्र है, यहाँ पर महात्मा बुद्धा थे। तो यहाँ के जो शासक थे वो भी बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, है ना। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो धार्मिक क्रांति हुई है बिहार से हुई है। अगला क्वेश्चन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर कुंवर सिंह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लिखिए देखिए एक बार और फिर आंसर दीजिए। 1857 में क्रांति में नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? इससे भी देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए सभी लोग। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर देकर जाऊंगा। देखो डी बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बी बता रहे हैं।
कुछ लोग बी बता रहे हैं 17 जून 1858 को। देखो यहाँ पे सारी डेट 1858 की हैं। काफ़ी लोग सी भी बता रहे हैं, इसमें बी सी डी ए अलग अलग आंसर चल रहे हैं। एक बार सही से देखो, इसमें कन्फ्यूजन है, आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। इसका जो कन्फ्यूजन है मैं क्लियर कर देता हूँ। इसका सही आंसर है सी आपका। पहले तो ये याद कर लो, जो बाबू कुंवर सिंह है ना, 9 मई 1858, ये आपको याद कर लेना है। 9 मई 1858 आपको याद कर लेना है, ये इनके देहांत की तिथि है। तो बिहार में जगदीशपुर के जमींदार थे ये। 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता थे। जगदीशपुर के कौन थे ये? जमींदार थे। कौन थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। और 1857 की क्रांति के ये तो अंग्रेज सेनापति था विलियम टेलर। विलियम टेलर से जब ये पराजित हो जाते हैं, पराजित होने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 9 मई 1858 को। अब देखो कुछ किताबों में 26 अप्रैल 1858 भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे 26 अप्रैल कहीं पे दिया ही नहीं है। तो कुछ किताबों में 26 अप्रैल मिलता है, कुछ में 9 मई मिलता है। तो 9 मई आयोग में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये 2005 में 47वें में पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर आयोग ने 9 मई 1858 दिया है। 26 अप्रैल 1858 भी कुछ किताबों में मिलता है। तो जब दोनों दिए हों तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ई ऑप्शन में यही है ना आपका, ई ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पे जो आयोग ने दिमाग लगाया है वो यही दिमाग आयोग ने लगाया इस चीज को लेकर के। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसका सही आंसर आपका 9 मई 1858 है और 26 अप्रैल 1858 भी पूछता है। ये अगला क्वेश्चन आपका 12वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? ठीक है, तो बिल्कुल अभी चर्चा हुई हमारी, इसका सी ऑप्शन सही है, पूछना ही नहीं है, इसमें बताने का कोई मतलब नहीं है, आप सब बता दोगे, है ना। अभी मैंने आपको बताया जगदीशपुर के जमींदार थे ये। ठीक है सभी लोग, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इस पे दिमाग लगाइए आप लोग तो थोड़ा सा फिर मजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2018 में आया था 64वीं बीपीएससी में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों पर अधिकार को बंगाल में किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम कब स्वीकार किया गया, ये बताइए, है ना। 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था प्रारंभिक परीक्षा में। वेरी गुड, काफ़ी आंसर बी सी 1885 वाले भी हैं यहाँ पे। हाँ गौतम यादव, डी वाले भी हैं, सी वाले भी हैं, बी वाले भी हैं, ए वाले भी हैं यहाँ पे। चलिए देखो इसका सही आंसर तो सी है। 1885 में यह अधिनियम जो है पारित हुआ था। तो सबसे पहले समझिए ये अधिनियम बनाया क्यों गया था। अधिनियम का नाम क्या है? किराएदारों के अधिकार को लेकर बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में आया था। याद कर लो इसको, 1885 में आया था, साथ साथ याद भी करते जाओ। तो ये अधिनियम इसलिए बनाया गया था, इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि जो जमींदार हैं, जो काश्तकार हैं, उनके भूमि से संबंधित जो उनके प्रथागत अधिकार हैं उनको क्या करना? प्रख्यापित करना, यानी उनको विवेचित करना, उनके अधिकारों को स्पष्ट करना। तो बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को आया था। कब आया था? 1885 का आया था। ठीक है, तो बंगाल और बिहार भूमि के किराएदारों के अधिकारों को स्वीकार किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। और जो आपके जमींदार थे, जो आपके काश्तकार थे, उनके अधिकारों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया था। ये इससे जुड़ा हुआ था ये अधिनियम आपका। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और यहाँ मैं गया भी हूँ। यहाँ से वीडियो मैंने जो बनाया था चंपारण सत्याग्रह का, देखा है ना आप सभी ने? चंपारण सत्याग्रह का क्वेश्चन किसने किसने देखा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। चंपारण सत्याग्रह, पहले ये बताओ क्वेश्चन किसने किसने देखा है, बाद में इसका आंसर देना। आंसर तो मुझे पता है आप लोग दोगे ही, बताइए। चंपारण सत्याग्रह वाला वीडियो किसने किसने देखा है?
हाँ, काफ़ी लोगों ने देखा है। मैं पूर्वी चंपारण गया था, वहाँ से एक वीडियो बनाया है मैंने, आप लोग देखिएगा, भारत दर्शन का है ना, आज़ाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पब्लिश है वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं देखा हो एक बार देख लीजिएगा। चंपारण में गांधी जी के आमंत्रण को किसने गांधी जी को किसने बुलाया था चंपारण में? ठीक है, तो पर्सन का नाम सबको पता है, राजकुमार शुक्ल, इसका बी आंसर होगा। और राजकुमार शुक्ल गांधी जी से लखनऊ में मिले थे, है ना, लखनऊ में मुलाकात हुई थी और लखनऊ में ही इन्होंने गांधी जी को आने का अनुरोध किया था। चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी के साथ कलकत्ता से वो जो है पटना पहुंचे थे अप्रैल में, 10 अप्रैल को, फिर वहां से चंपारण गए थे। ठीक है, गांधी जी कलकत्ता से पहुंचे थे पटना और पटना से फिर चंपारण गए थे। तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी से मुलाकात की गई थी लखनऊ में और अनुरोध किया गया था कि ये जो तिनकठिया प्रणाली है, नील की खेती को लेकर के जो एक शोषणकारी नीति है और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, है ना, अनुबंधित कृषि, निगमित कृषि थी। तो जो निलहे थे, उन निलहों की उस खेती को लेकर जो उनकी शोषणकारी नीति है, उसको से छुटकारा पाने के लिए राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और गांधी जी का पदार्पण हुआ और यहीं से क्रांति आ गई भारत के नेशनल मूवमेंट पे। गांधी जी का पहला प्रयोग ये सफल हुआ और अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा भी समाप्त करनी पड़ी और जो उस समय यहाँ पे किसान थे उनको हर्जाना भी देना पड़ा। ठीक है, अब अगला ये क्वेश्चन भी आपको इजीली याद होगा, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसमें, लेकिन क्वेश्चन आसान है। ये वही क्वेश्चन है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? यदि इसमें ई ऑप्शन होता तो ई ऑप्शन भी सही हो जाता। ऐसे तो आप सी सही बताएंगे, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था, लेकिन जो कमेटी बनी थी, है ना, चंपारण एग्रेरियन कमेटी जो बनाई गई थी, उस कमेटी में आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो एज अ लीडर देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद ने भी लीड किया इसमें। ठीक है, काफी लोग राजेंद्र प्रसाद कर रहे हो ना आंसर। इसमें राजकुमार शुक्ल भी हैं, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को बुलाया था। तो इसका आंसर आयोग के द्वारा जो दिया गया था, ये 1997 क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल दिया गया था। लेकिन देखा जाए तो इसका आंसर आपका बी भी सही हो सकता है। तो इसमें ई ऑप्शन यदि होता आपका तो ई ऑप्शन सही हो जाता। इसका कौन सा सही हो जाता? हाँ, किसान नेता, किसान नहीं, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किसान आंदोलन में ही तो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ थे। 15 का सी भी सही है, ई आ जाएगा इसका आंसर, बी भी सही है, ई भी सही है, राजेंद्र बाबू भी थे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में। अगला क्वेश्चन ये है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? ऐसे क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो जाते हैं, ये बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन बताइए, ये बिल्कुल रट लेना है आज अंतिम, आज के बाद ये राजकुमार शुक्ला के गांव का नाम पूछा गया है और ये आपका जो 63 से लेके 55वीं बीपीएससी एग्जाम थी उसको लेकर के ये क्वेश्चन आया है। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, अरे बेटा ए वाले, बी वाले जो है ना, इसका सही आंसर ए है, मुरली भरवा गांव। तो राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरवा गांव से हैं। कहां से हैं? मुरली भरवा गांव, यह आपका पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है, यहाँ के निवासी थे और इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात की थी और चंपारण आने का अनुरोध किया था। मुरली भरवा गांव याद कर लो, ये बहुत इस तरीके के क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत कठिन हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। यह है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला?
हाँ चलिए, ए सी। बड़ा आप लोगों में भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, आप लोग तो सारे ऑप्शन बता दो एक बार में ही। चलिए वेरी गुड। तो देखो 3 अप्रैल 1916 को एक लेख आया था पीर मोहम्मद मुनीस का, इस पर्सन का, ये नाम याद कर लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 2015 में ये आया था, आगे भी पूछ सकता है। पीर मोहम्मद मुनीस, इसने एक लेख छापा था और इसकी एक पुस्तक है चंपारण में अत्याचार, पुस्तक का नाम है चंपारण में अत्याचार। तो चंपारण में अत्याचार पुस्तक जो आपकी है, उस पुस्तक में ये पूरा का पूरा किसानों की दुर्दशा को लेकर के पूरा का पूरा इन्होंने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों को लिख करके इन्होंने स्पष्ट किया। ठीक है, ये याद कर लेना है आपको, पीर मोहम्मद मुनीस। अगला क्वेश्चन है, ये है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। अगला क्वेश्चन है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। 2018 में आया था आपका ये क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग, हाँ बताइए। अब देखो यहां पे ई ऑप्शन है, गड़बड़ मत करिएगा। देखो प्रशांत जी ने ई बताया है, बाकी सब ए वाले हैं, राहुल शंकर, हाँ कई लोग हैं। देखो यहाँ पे जब एक से अधिक ऑप्शन सही हो ना, ई लगाना है आपको। जब एक से अधिक ऑप्शन सही हो तो ई लगाना है, और इनमें से कोई नहीं सही हो तो भी ई लगाना है। यहाँ पे क्या लिखा है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही आंसर ई होगा, क्योंकि बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, है ना। कब शुरू किया था उन्होंने, 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की थी, और बिहार किसान सभा की स्थापना के साथ ही बिहार किसान सभा के साथ ही स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत की गई। लेकिन बाद में लगातार इसमें लोग जुड़ते गए, कई लोग जुड़े, कार्यानंद शर्मा जुड़े, राहुल संस्कृत्यायन जुड़े, पंचानंद शर्मा जुड़े, यदुनंदन शर्मा जुड़े, कई सारे वामपंथी नेता इसमें जुड़े हैं। तो कार्यानंद शर्मा भी थे, यदुनंदन शर्मा भी थे, राहुल संस्कृत्यायन भी थे, ये सारे लोग किसान आंदोलन के लोग हैं। तो इसका सही आंसर ई हो जाएगा, सही आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसका सही आंसर ई हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, सभी लोगों को याद कर लेना ये चीज, लिखना चाहो तो लिख लो कि माफ करिएगा 1929 में बिहार में किसान आंदोलन की प्रारंभ किसने किया, बिहार किसान सभा की स्थापना की स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और इसके बाद इस आंदोलन से कई सारे वामपंथी नेता जुड़ते गए, कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यानंद, यदुनंदन शर्मा और पंचानंद शर्मा, ये सारे नेता वामपंथी नेता थे और ये जुड़ते चले गए, इस आंदोलन का विस्तार होता चला गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए सी कौन बता रहा है बेटा, इसमें सी नहीं, इसका ई सही होगा। एक से, जहां पे एक से ज्यादा सही है वहां पे ई ऑप्शन लगाना है, और कोई भी नहीं सही तो भी ई लगाना है। बिहार ने बहुत अच्छा गेम खेला है यहाँ पे। इसके बाद आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में, तो कहते हो सब लोग यही कर दें, है ना। और इससे कंफ्यूजन भी बहुत होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन भी बहुत है, इतना आसान नहीं है, इसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद फिर आपका नहीं करवाऊंगा, लास्ट क्वेश्चन है, देख लो एक बार। क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे। अब इसमें छांट लो, इसका आंसर बता दो, इसमें गड़बड़ मत करना। अर्जुन भगत जी डी, ज्योति जी का डी, अर्जुन जी का डी, नेहा पांडे जी का डी। काफ़ी लोग डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, अब पहचान लिया आप लोगों ने। इसका सही आंसर डी है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये नहीं है दोनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली से जुड़े हुए थे, है ना। स्वामी विद्यानंद नहीं है, और इसमें है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर डी है, केवल 2। ठीक है, 2015 में आया था। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखेंगे हम लोग, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। बिहार के सभी पिछले साल के पूछे गए प्रश्न मैं यहाँ पे करवाऊंगा आपका। ये पूरी सीरीज करिएगा, कंप्लीट करिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है बिहार से। फिर बिहार को हम डिटेल में भी देखेंगे, बिहार को हम डिटेल में भी